नमस्कार। मैं विनोद कुमार जाटोलिया एवं पब्लिक स्कूल दौद की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछली जो क्लासें थी उसमें हमने अध्याय 2 बहुपद के बारे में सीखा था। इसमें हमने कुछ सर्वसमीकाओं का अध्ययन किया था। आज हम इस क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे अध्याय 13। अध्याय का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसके बारे में आप पिछली क्लासों में थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं। अध्याय जो 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन एवं आयतन, इसमें आपको घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला आदि के पृष्ठीय क्षेत्रफलों और आयतनों के बारे में बताया गया है। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो, घनाभ होता क्या है। घनाभ जिस प्रकार से, जैसे एक ईंट होती है या जैसे साबुन होती है या फिर जैसे कमरा होता है, ये चीज़ें घनाभ होती है। जैसे इस प्रकार की आकृति होती है जिसके 6 आयताकार फलक होते हैं। ईंट आपने देखी होगी, इस प्रकार की एक आकृति होती है जिसे हम घनाभ कहते हैं, जिसके 6 आयताकार फलक होते हैं। इस प्रकार की एक आकृति होती है जिसके 6 फलक होते हैं आयताकार। 6 आयताकार फलक। देखिए, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में जब हम पढ़ते हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम देखते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है इसके जो 6 फलक होते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसके जो 6 फलक होते हैं आयताकार, उन सभी 6 फलकों का जो क्षेत्रफल होता है उसे हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। जब इस घनाभ को हम खोलते हैं तो इस रूप में खुलता है। ये देखिए मेरे बच्चों, जब इस घनाभ को हम खोलेंगे तो इस प्रकार से खुलेगा। इसके 6 फलक हमें इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से इसके 6 फलक देखने को मिलेंगे अभी। एक, 2, 3, 4, 5 और 6। अब 6 फलकों में हम देखें तो देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से बनता है। एक आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। इसी सूत्र की सहायता से देखिए, ये इसकी लंबाई है, ये भी लंबाई होगी, ये भी लंबाई होगी, ये भी लंबाई होगी। ये मान लीजिए चौड़ाई है, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है। और अब ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी ऊंचाई हो गई। चौड़ाई को हम b के रूप में व्यक्त करते हैं। ये चौड़ाई हो गई और ये इसकी ऊंचाई, ये हाइट, ये ऊंचाई है तो ये भी ऊंचाई और ये भी ऊंचाई और ये भी ऊंचाई। अब किस प्रकार से देखिए, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी चौड़ाई मान लेते हैं। ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई है, ठीक है। और ये लंबाई मान लेते हैं तो ये लंबाई है तो ये भी लंबाई है, और ये भी लंबाई होगी, ये भी लंबाई होगी और ये भी लंबाई होगी। अब ये इसकी चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी और ये भी चौड़ाई होगी। और साथ ही साथ ऊंचाई, ऊंचाई देखें तो ये इसकी ऊंचाई होगी, ये ऊंचाई है तो ये भी ऊंचाई होगी और ये ऊंचाई है तो ये भी ऊंचाई होगी। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आयत बन रहे हैं। अब 6 आयतों का जो क्षेत्रफल होगा वही इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। पहले आयत में हम देख रहे हैं क्या है, L गुणा H। पहले आयत में हम देख रहे हैं L गुणा H।
दूसरी आयत में देख रहे हैं हम एल गुना बी, यानी ये तो लंबाई और ये इसकी चौड़ाई, एल गुना बी, प्लस तीसरी आयत में देख रहे हैं एल गुना एच, एल गुना एच, प्लस चौथी आयत में देख रहे हैं एल गुना बी, ये इसकी चौड़ाई हमने लिखी नहीं, एल गुना बी। पांचवी आयत में देख रहे हैं हम ये बी और ये एच, यानी बी गुना एच या एच गुना बी, और यहाँ पर भी बी गुना एच। छः आयत आ गई, 1 2 3 4 5 और 6 आयत आ गई हमारे पास में। अब इन 6 आयतों का जो क्षेत्रफल होगा वही इसी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। देखिए एल गुना एच 2 बार है, तो 2 गुना एल गुना एच, एल गुना एच, ये आ गया, एल गुना बी, तो 2 गुना एल गुना बी, और बी गुना एच यानी 2 गुना बी गुना एच। समय कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन आ जाता है, 2 कॉमन आ गया तो एल गुना एच प्लस एल गुना बी प्लस बी गुना एच, ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। 2 कोष्टक एल गुना बी, एल लंबाई यानी एल का मतलब तो हो गया लंबाई, बी का मतलब हो गया चौड़ाई, और एच का मतलब हो गया ऊंचाई। एल गुना बी गुना एच, यानी को सूत्र हो गया हमारा 2 कोष्टक लंबाई को चौड़ाई को, लंबाई देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एल गुना लंबाई गुना चौड़ाई, एल गुना बी, एल गुना बी या एल बी भी कह सकते हैं हम इसे। चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी बी गुना एच बी एच, और एल गुना एच एल एच, ये हो गया हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। तो इस प्रकार से ये सूत्र बनता है हमारा। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र तो हो गया हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो गया 2 कोष्टक एल गुना बी गुना एच और एल गुना एच, ये तो हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कभी कभी क्या होता है, प्रश्न इस प्रकार का आता है कि हमें 5 ही फलक दिए हुए हो या 4 फलक दिए हुए हो, तो इस प्रकार से 5 फलक दिए हुए तो 1 आयत का क्षेत्रफल हम कम करेंगे, 4 फलक दिए हुए तो 2 आयतों का क्षेत्रफल कम करेंगे। इस प्रकार से प्रश्न को देखेंगे उसके, और एक आता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जब कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल याद करना हो, जैसे कमरे की चारों दीवारों पर हमें पुट्टी करवानी है, सफेदी करवानी है या रंग करवाना है, कलर करवाना है, उस स्थिति में हमें चारों दीवारों का क्षेत्रफल याद करना होगा। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी परिमाप गुना ऊंचाई। आज का क्षेत्रफल परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई और गुना ऊंचाई। इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 से गुणा करेंगे, फिर ऊंचाई से गुणा कर देंगे हम। इस प्रकार से चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं हम। तो प्यारे बच्चों, ये जो 2 सूत्र पढ़े हैं, इन्हीं 2 सूत्रों के माध्यम से हमको सवाल हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम 2, और उन उदाहरणों के साथ से हम समझ लेते हैं इन दोनों सूत्रों को। उदाहरण है हमारा, जैसे एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई, एक घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 सेमी
10 सेमी तथा 20 सेमी है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? हमें दे रखी है घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई को एल के माध्यम से व्यक्त करते हैं। लंबाई बराबर है 15 सेमी। चौड़ाई को बी के माध्यम से व्यक्त करते हैं। बी बराबर हो गई 10 सेमी। और ऊंचाई बराबर है हमारे पास है, ऊंचाई को व्यक्त करते हैं एच के रूप में, और ऊंचाई बराबर है हमारे पास में 20 सेमी। अब घनाभ का संपूर्ण परिस्थिति, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2 कोष्टक L गुणा बी। इसको इससे गुणा करना है, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। इस प्रकार से ये सूत्र बन जाता है आसानी से। L गुणा बी, बी गुणा एच और L गुणा एच, ये हमारा सूत्र हो गया। तो 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर लीजिए। लंबाई 15 गुणा 10 प्लस बी गुणा एच यानी 10 गुणा 20 और L गुणा एच यानी 15 गुणा 20। आगे बढ़ते हैं। तो 2 कोष्टक 10 को 15 से गुणा करना है तो 150, 20 को 10 से गुणा करते हैं तो 200 और 15 को 20 से गुणा करते हैं तो 15 दूना 300। जोड़ लेते हैं इन तीनों को, जोड़ के फिर 2 से गुणा करें। 300 200 500, 500 और 150 हो गए 650। 2 गुणा 650 बराबर हमें प्राप्त होता है 650 से 2 से गुणा करते हैं तो 1300 क्षेत्रफल निकाले हम। तो क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग इकाई में, वर्ग सेमी। इस प्रकार से इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों, इस सूत्र की सहायता से पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि 5 फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। तो 5 फलकों की स्थिति में जब एक आयत का क्षेत्रफल, हम 6 आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करें, हमें बताया 6 आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जब 5 फलकों का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तब एक आयत का क्षेत्रफल घटा देते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से, तो हमें 5 फलकों का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। एक उदाहरण और देखते हैं हम इसी प्रकार से। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसे उदाहरण है, जैसे उदाहरण आ गया हमारे, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 60.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की चारों दीवारों और छत पर सफेदी कराने का भी ज्ञात कीजिए। चारों दीवारों पर सफेदी करवाना है और छत पर सफेदी करवाना है। तो उस स्थिति में हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और छत कैसे हो गई? आयताकार, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, वो क्षेत्रफल और ज्ञात कर लेंगे और दोनों क्षेत्रफलों को जोड़कर और हम रुपये से गुणा कर देंगे। तो देखिए जैसे प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर तथा 3 मीटर है। 3 मीटर है। 7.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से
कमरे की चारों दीवारों पर सफेदी का व्यय याद कीजिए। चारों दीवारों पर याद कर लेते हैं, ठीक है। और यदि छत पर भी याद करना हो तो एक आयत का क्षेत्रफल और याद कर लेंगे। तो हम इसमें इस उदाहरण में चारों दीवारों पर ही सफेदी कराने का भी याद कर लेते हैं। तो हल करते हैं हम। देखिए, तो हमें दिया हुआ है कमरे की लंबाई बराबर 5 मीटर, चौड़ाई बराबर 4 मीटर और ऊंचाई बराबर 3 मीटर। अब सिर्फ चारों दीवारों पर ही सफेदी कराना है हमें, तो चारों दीवारों पर का ही क्षेत्रफल याद करेंगे हम। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, सूत्र लिखेंगे 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये सूत्र आपको याद रखना है। तो 2 कोष्ठक लंबाई बराबर तो 4 प्लस चौड़ाई बराबर लंबाई बराबर तो 5 प्लस चौड़ाई बराबर 4 गुणा ऊंचाई बराबर 3। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, तीनों को आपस में गुणा कर लें। 2 गुणा 5 और 4 9 गुणा 3 9 3 27 27 गुणा 54 वर्ग मीटर। ये तो आ गया इसका क्षेत्रफल। अब प्रश्न कहता है कि 7.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे की चारों दीवारों पर सफेदी कराने का व्यय 7.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफेदी करवाने का व्यय। सफेदी तो जानते हैं, यानी कोई पुट्टी है या रंग है, कुछ भी हो सकता है। तो गुणा कर लेते हैं हम। देखो 1 मीटर का लगता है 7.50, तो 7.50 को गुणा करते हैं, टोटल हो गया हमारा 54 मीटर। 7.50 को गुणा कर लेते हैं 54 से। 0 5 चौक 20 की 0 80 2 7 चौक 28 और 2 30 55 25 80 की 2 7 35 और 2 10 की 0 80 की 1 3 और 1 4 वर्ग के बाद 2 संख्या, तो यहाँ बराबर हमारे पास में आ जाता है 405 रुपये। 405 रुपये खर्च करने होंगे हमें यदि इस कमरे की चारों दीवारों के ऊपर पेंट कराना है या सफेदी करवानी है। तो अब यदि इसकी छत के ऊपर भी करवाना है तो छत हमें पता है कि छत में ऊंचाई तो शामिल होती नहीं है। छत में क्या शामिल होता है? लंबाई और चौड़ाई शामिल होती है। ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो छत का क्षेत्रफल एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे, तो लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देंगे, तो लंबाई और चौड़ाई गुणा होगी तो 520 20 वर्ग से भी और आ जाएगा और ये 7.5 से और गुणा हो जाएगा। इस प्रकार से हम किसी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास के माध्यम से हमने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा। आगे की जो क्लास होगी इसमें हम घनाभ का आयतन है या फिर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन, इस प्रकार से आगे की क्लासों में हम देखेंगे। धन्यवाद।